हेलो एवरीवन। सो गाइज, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, फिर से मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने आई हूँ और आप लोगों को भी शायद पसंद आएंगे। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो इनसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक और भी बाकी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इन मूलियों को धो लेना चाहिए। अगर आप कसने के बाद में धोते हो तो क्या होता है कि जो इसके अंदर का जो फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो सारी निकल जाती है। जो विटामिन होती है इसमें सारी की सारी निकल जाती है धोने से। तो आपको इनको छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। हाथ वगैरह और जो चाकू वगैरह अच्छे से आप धो लेते हो तो इसका जो अंदर का जो टेक्सचर है वो भी निकल जाता है। जो स्वाद होता है ना मूली का, वो भी बाहर निकल जाता है पानी के साथ में। तो देखिए, मैंने पहले ही मूलियों को धो लिया था और बिल्कुल मैंने सारी मूलियों को इस तरीके से छील लिया है। अब देखिए, सेकंड आइडिया है, जब भी हम मूली वगैरह या कोई भी चीज़ को कसते हैं तो ये जो हमारा कसने वाला है ये डेली की डेली काम तो आता नहीं है, रखा रहता है ज़्यादातर। तो ये मेरे बर्तनों के स्टैंड पर रखा रहता है बाहर। तो इस पर भी हल्की सी चिकनाई जो है जम जाती है और हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही यूज कर लेते हैं तो बहुत सारी गंदगी जो है चली जाती है जो हम कसने वाले हैं उसमें ही। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको साफ़ कर लेना चाहिए। तो अगर हम पानी से ही खाली वॉश करेंगे तो पानी से वॉश करने से तो केवल जो ऊपर की डस्ट है वो ही निकलेगी, लेकिन किचन में तो बहुत सारी चिकनाई हो जाती है खट्टी। तो थोड़ी बहुत चिकनाई इस पर भी इकट्ठी हो जाती है। तो इसीलिए आपको इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने पहले दिखाया कि इस पर चिकनाई हल्की हल्की जमी हुई थी, क्योंकि ये डेली काम में तो नहीं आती। हो देखिए कितनी शाइनिंग आ गई है एक बार धोने से। तो इसको आप धो के ही यूज में लें अक्सर जब भी लें। और अगर आपका अंदर रखा है तो कोई बात नहीं है, तो आप केवल पानी से ही, सिंपल पानी से वॉश कर लें। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ हमेशा। अब देखिए, आप आसानी से इसे कस सकते हो। अब लेटा के या खड़ा करके, जैसे आप इसे मूली वगैरह को कसना चाहो वैसे आप कस सकते हो। तो देखिए, लेटाने से तो आपको जब भी आप कोई भी चीज़ ऐसी कसें तो आप बड़ी परात लीजिए। उससे क्या होगा कि बाहर जो हम कसने वाले हैं मूली वगैरह या गोभी वगैरह पराठे वगैरह बनाते हैं तो उनको कसना पड़ता है। वो क्या होता है, हम छोटी प्लेट वगैरह ले लेते हैं तो वो सारी जो बाहर ज़मीन पर गिरती है तो वो वेस्ट हो जाती है, या तो हम फेंक देते हैं या फिर धो के यूज़ में लेते हैं। लेकिन आप अगर बड़ी परात में करोगे तो बिल्कुल भी एक भी दाना आपका बाहर नहीं गिरेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं हमेशा बड़ी परात में ही इसको कसती हूँ और इसी तरीके से सारी मूलियों को कस लूँगी। जैसे भी आपको इसे लिटा के या खड़े होके करना है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए अगला टिप बताते हैं। और गाइस, ये वाला टिप आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, इस तरीके से पूरी मूलियाँ हमारी कस जाती हैं। तो मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो नीचे से और ऊपर से सारा निकाल दिया था मूलियों में से, और हम सारी मूलियों को इसी तरीके से कस देंगे। अब देखिए, कसने के बाद में हम जब भी पराठे वगैरह बनाते हैं मूली वगैरह के, तो इसमें बहुत सारा पानी होता है। ये हमारा जो है अगला टिप है। तो पानी होता है, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1-2 चम्मच करीब नमक डाल देना है। और इसको कम से कम, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो 10 मिनट के लिए तो आपको रख देना है इसको। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप आधा या 1 घंटे के लिए भी रख सकते हो। तो इससे क्या होता है, सारा जो पानी है ना इसका सारा के सारा बाहर आ जाता है। और जो पराठे हम बेलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, पानी अगर बाहर निकल जाता है तो। और नहीं तो हम भरते हैं और पानी होता है इसमें बहुत ज़्यादा, चिपचिपे हमारे पराठे मतलब फटते बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, अगला टिप है हमारा। इससे जैसे कि टॉप वगैरह की जो जिप होती है, तो ऐसे टॉपों की जिप जो है बहुत ही अलग डिफरेंट तरीके की होती है। देखिए, इस तरीके से इसका जो रनर है ऊपर से डालना होता है। तो देखिए, ये बड़ी मुश्किल से जो है तो इसलिए आप साथ के साथ में डाल के रख दीजिए जब भी आपकी जो जिप है निकल जाए तो। नहीं तो ये क्या होता है कि खो जाते हैं। तो ऐसे रनर मिलते और नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग डिफरेंट कलर मतलब टाइप के होते हैं इसीलिए। तो देखिए, आपको एक तरफ से डालना, फिर हल्का सा फिर दूसरी तरफ से आपको डाल देना। बहुत ही ईजी है इसको डालना। आप डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, इसको ये जो यहाँ से सिलाई खुल गई है ना, इसीलिए यहाँ से निकल गया है। यहाँ पर मैं अब सिलाई लगा दूँगी। तो आपको जो है साथ के साथ में डाल के रख देना चाहिए, नहीं तो रनर हमारे खो जाते हैं, अक्सर छोटे मोटे होते हैं वो।
और ये बहुत ही अलग डिफरेंट मतलब रनर है। ऊपर से एक ही तरफ से ये ऊपर की साइड से ये डले हुए हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे यहाँ मेवा वगैरह के कोई गिफ्ट पैक वगैरह आते हैं और हम इनका जो अंदर का जो सामान होता है वो सारा खा लेते हैं और वेस्ट समझ के इस डिब्बे को जो फेंक देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप या तो इस डिब्बे को कुछ भी रखने के काम में ले सकते हो और या फिर आप लोग इस डिब्बे को रख सकते हो जब भी आपको गिफ्ट वगैरह देना है। इसमें चॉकलेट वगैरह, अगर आप किसी बच्चे का जन्मदिन है तो किसी चॉकलेट वगैरह पैक करके ऐसे ही छोटी छोटी पॉलीथीनों में, या फिर किसी मतलब बड़े को देना है आपको तो इसमें ऐसे ही जैसे ये पैकेट आए हैं दोबारा से आप इन मेवा को तो खा लोगे साथ के साथ में, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए। तो आप दूसरी जब भी टाइम मतलब जब भी प्रोग्राम आए किसी का, जब आप मेवा पैक करके दे दीजिए। अब अगला टिप है हमारा बच्चों से रिलेटेड। देखिए जब भी हमारे यहाँ डालडा तो होता ही है, तो आप डालडा को बच्चे के क्या होता है सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी और पसलियाँ उसकी चलने लगती हैं, तो आपको थोड़ा सा डालडा लेना है और गरम कर लेना है और उस बच्चे की पसलियों पर अच्छी तरीके से दोनों तरफ मल देना है। उसके ऊपर से कॉटन लगा देनी है, तो उससे बच्चे को जो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। रात को लगा के आपको सुला देना है। अब देखिए अगला टिप है हमारा हेयर ऑयल को लेके। अक्सर हम क्या करते हैं, या तो हम ऐसे ही ऑयल डाल लेते हैं या फिर इंतज़ार करते हैं कोई डाले, लेकिन कोई डालने वाला नहीं होता है मांग कर करके। तो आप देखिए मांग कर करके अपने आप खुद से इस तरीके से ऑयल डाल सकते हो अपने आप आसानी से। तो आप मांग करते जाइए और तेल को डालते जाइए। और ये जो तेल है आप सोच रहे होंगे कौन सा तेल है, तो ये मैंने होममेड तेल बनाया हुआ है। ये तेल मैंने एलोवेरा का बनाया है और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एलोवेरा का ऑयल मैंने बनाया है खुद से, तो मैं खुद से बनाया हुआ तेल ही यूज करती हूँ। तो देखिए ये हमारा ऑयल पूरे, तो आपको नीचे के बालों में भी हमेशा तेल डालना चाहिए। जब भी आप जड़ों में तेल डालते हो बालों के, तो आपके जो नीचे के बाल होते हैं ना उनमें भी डालना चाहिए, नहीं तो आपके जो बाल होते हैं नीचे वाले वो बहुत जल्दी दो मुँह वाले हो जाते हैं। तो इससे नीचे वाले बालों को भी थोड़ा सा तेल का मॉइस्चर मिल जाता है, तो वो भी थोड़ा सा बंद रहते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी जो है दो मुँह के हो जाते हैं। तो आप जब भी सिर में तेल डालें तो नीचे की साइड में भी ज़रूर डालें। तो देखिए इस तरीके से फिर आपको हल्की सी चम्पी कर लेनी है उंगलियों की सहायता से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो अंदर ऑयल चला जाए सारा सिर में। तो और देखिए जब भी आप बालों को सुलझाएं ना तो मोटे कंघे का यूज कीजिए, क्योंकि मोटे कंघे से ना बहुत जल्दी हमारे बाल सुलझ जाते हैं और टूटते भी बहुत कम हैं। अगर आपके ज़्यादा टूटते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि मोटे कंघे से बाल टूटते हैं। अगर ज़्यादा टूटते हैं तो उसके तो टूटेंगे ही टूटेंगे, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं वो तो निकलेंगे, लेकिन कम निकलेंगे, बहुत कम निकलते हैं फिर। अब देखिए किसी किसी के पास ब्लाउज़ पीस होता है, वेस्ट पड़ा होता है, तो सोचते हैं क्या बनाएं। तो देखिए आपको अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने इसमें से 2 पीस कर लिए हैं नॉर्मली, और कुछ नहीं किया, 2 पीस कर लिए हैं। अब देखिए मैं इसको दोनों साइडों से इस तरीके से सिल दूँगी और इसके धागे वगैरह ना निकलें उसके लिए हमें एक और मतलब ऐसे फोल्ड करके दोबारा से सिल देना है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। एक और पीस लिया है मैंने और देखिए इसकी जो लंबाई है वो मैं इसके अकॉर्डिंग ही ले लूँगी और इसको मैं सिल दूंगी साइड से। और देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल दिया है अस्तर वाले पीस को। तो ये हमने अस्तर के लिए लिया है जो दूसरा प्रिंट वाला पीस है, कॉटन का कपड़ा है प्योर। और ये जो अंदर वाला पीस है वो थोड़ा सा छोटा है, तो पहले हम चुन्नट डाल के इसे बराबर कर देंगे, ऊपर वाले पीस को और अंदर वाले पीस को बराबर कर दिया हमने, देखिए इस तरीके से। अब हमें एक और पीस चाहिए इसमें से 4 इंच करीब का, तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच की ली है, इसकी चौड़ाई हम इसी के बराबर की लेने वाले हैं, बेल्ट की चौड़ाई मतलब। अब देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए सीधा रखते हुए और इस तरीके से सिल देंगे अंदर की साइड से, और सिल दिया है अंदर से और इसको हमने देखिए पैक कर दिया है। और इसको ऊपर से भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग इलास्टिक ले लेनी है, जितनी भी बड़ी आपको लेनी हो उतनी बड़ी।
अपनी कमर के अकॉर्डिंग। और देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करके ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बहुत ही लाजवाब स्कर्ट बनके रेडी हो जाएगी और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। आप इस तरीके से ब्लाउज पीस का या साड़ी का यूज कर सकते हैं।